सच्चा प्यार, सच्ची मोहब्बत। हाय, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगा, जी नहीं सकता, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज़। होता है। तो यहाँ पर एक लाइन से याद आई मेरे को कि अगर कोई जाना चाहता है, अगर कोई जाना चाहता है तो जाने दो यार। अगर कोई जाना चाहता है तो जाने दो यार, क्योंकि रो कर बिलख कर रिश्ते नहीं बनाए जाते। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो सभी लोगों के कुछ सवाल होते हैं, बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि ब्रेकअप से बाहर कैसे आए, सच्चे प्यार से मूव ऑन कैसे करें, किसी की यादों से पीछा कैसे छुड़ाएं, ऐसा क्या करें जो वो मुझे याद ना आए, मैं उसे भूल जाऊं। बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि ऐसा क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा दोस्त, अगर देखो सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार है, अगर सच्ची मोहब्बत है और सच्चा प्यार है तो यार इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, अभी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे कि ब्रेकअप से बाहर कैसे निकलें या किसी की यादों से पीछा कैसे छुड़ाएं, सच्ची मोहब्बत से, सच्चे प्यार से मूव ऑन कैसे करें। यूट्यूब पर सर्च करोगे हर तरह की वीडियो आएगी, हर तरह की वीडियो आएगी। लेकिन मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, अगर सच्चा प्रेम है, सच्ची मोहब्बत है, तो भाई इतना आसान नहीं है मूव ऑन करना जितना आप सोच रहे हैं। और कुछ लोग तो बोलते हैं वीडियो में कि नहीं भाई, आप मेरे रूल्स को फॉलो कीजिए, आप ऐसा कीजिए और आप एक या दो या 1 मंथ में, मतलब 1 महीने में आराम से मूव ऑन कर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। जहाँ पर सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्रेम होता है, और सबसे बड़ी बात तो एक, अगर सच्चा प्रेम हो, सच्ची मोहब्बत, तो यार ब्रेकअप तो दूर की बात, वो आपको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता। एक पल के लिए ब्रेकअप तो बहुत दूर की बात है, समझ रहे हैं आप। और अगर ऐसा हो भी गया तो भाई मेरे, इतना आसान नहीं है किसी से, किसी सच्चे प्यार से मूव ऑन कर पाना। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके भाई के साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हो चुका है। तो बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि ब्रेकअप से बाहर कैसे आएँ, सच्चे प्यार से मूव ऑन कैसे करें। तो मैं आपसे बता ही चुका हूँ कि देखो भाई, अगर सच्चा प्यार है तो इतनी जल्दी नहीं। हाँ, अगर ट्राई करते रहोगे, ट्राई करते रहोगे तो यार 7-8 महीने, मतलब 1 ईयर, मतलब 1 साल, वो भी 1 साल आपको बराबर कंटिन्यू ट्राई करना होगा, बराबर कंटिन्यू। ना कोई कॉल्स, ना कोई मैसेजेस, ना कोई मिसिंग, ना कुछ भी नहीं करना होगा, कुछ भी नहीं। अगर आप ऐसा करते हो तो बड़े आराम से मूव ऑन कर पाएंगे। और हाँ, जहाँ पर देखो सच्चा प्यार, सच्ची मोहब्बत होती है ना, तो 1 साल की बहुत दूर की बात। कभी कभी लगता है कि यार लड़ाई हो गई, ब्रेकअप हो गया, क्या करो, फिर भी हम कॉल मैसेज कर ही देते, कर देते कि नहीं कर देते। मैंने भी किया, ऐसा होता भी है। नहीं रह सकते, नहीं रह पाते यार। बड़ा ही अजीब सा लगता है, बड़ा अजीब सा फील होता है। सोचते हैं कि यार कैसे हो गया, कभी सोचा नहीं था ऐसा, कैसा हो सकता है, कभी नहीं सोचा था। वो बातें, वो कस्में, वो सब कुछ एक पल में ख़त्म। तो यार इतना आसान नहीं है सच्चे प्यार से मूव ऑन करना, सच्चे प्यार को भुला पाना, इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान ही होता तो भगवान श्री कृष्ण राधा के वियोग में रोते नहीं, समझ रहे हैं आप। तो चलिए दोस्तों, आइए बात करते हैं इन्हीं सवालों पर कि सच्चे प्यार से मूव ऑन कैसे करें। और इसी वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे राज, 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा। अगर आप जिनको अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपकी काफ़ी मदद होगी सच्चे प्यार से मूव ऑन करने में।
ब्रेकअप से बाहर आने में काफ़ी हेल्प होगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हमारा पहला और फर्स्ट पॉइंट आता है कि सबसे पहले तो हमें पता ये करना है कि हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ, वह रीज़न क्या है जिसकी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत सामने आ खड़ी। मतलब कुछ तो रीज़न होगा ब्रेकअप होने का, कुछ तो ऐसी बात होगी, मतलब कुछ तो होगा। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि वह रीज़न क्या है, बात क्या है, कौन सी मिस्टेक हुई है, क्या हुआ ऐसा जो आज आप ब्रेकअप के शिकार हुए। कुछ तो बात होगी, तो सबसे पहले आपको ये पता करना है। और कभी कभी क्या होता है कि हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग और कभी कभी क्या होता है कि हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप का शिकार हो जाते हैं। जैसे कि कहने के लिए लोग कभी छोटी छोटी लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं। और देखो यार, जहाँ छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं वहाँ प्यार, प्रेम, मोहब्बत बहुत होती है, बहुत ज़्यादा। तो ऐसा नहीं कह सकते नहीं, लेकिन कभी कभार होती है कि भाई छोटी लड़ाई हो रही है, जरा सी लड़ाई हुई, कहने के लिए भाई तो वो जरा सी लड़ाई होती है, जरा सी छोटी सी होती है, छोटी सी। लेकिन बाद में हमें ये पता नहीं लगता कि वही छोटी लड़ाई कितना कुछ करवा सकती है। तो कभी यही वजह हो सकती है कि छोटी छोटी लड़ाइयों को लेकर भी हम ब्रेकअप का शिकार हो जाते हैं। और बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा जो मेरे साथ हुआ मैं वो बता रहा हूँ आपको। ऐसा भी होता है कि जब हम दोनों, जब कोई भी ले लो, या आप दोनों या कोई भी बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छे से चल रहा होगा, कहीं यहाँ जा रहा है घूमने, कहीं वहाँ जा रहा है, और बहुत अच्छे से चल रहा होता है। और जब कोई थर्ड पर्सन आता है बीच में, तो उस वक्त पता है आपको क्या होता है? वही थर्ड पर्सन की वजह से हमारा रिलेशनशिप हमेशा हमेशा के लिए ब्रेक हो जाती। अब आप सोच रहे होगे ऐसा क्यों? क्योंकि यार देखो, जब थर्ड पर्सन आता है ना, उस वक्त आपको समझने की ज़रूरत होती है। आपको समझने की ज़रूरत होती है कि ये बंदा, ये बंदी क्यों हमारे बीच आई, क्या रीज़न, क्या वो बात लेकर, मतलब ऐसा क्यों, समझ रहे हैं? उस वक्त आपको समझने की ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम ऐसा कुछ भी ना समझ पाते, ना कुछ नहीं कर पाते। सोचते यार दोस्त है, यार कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा चलता रहता है। और लास्ट में, अंत में वही दोस्त बहुत बड़ी गलती कर जाता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। और ऐसा आप सोच रहे हो कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो जैसा आप लोगों के साथ हो रहा है ना, ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। इसलिए सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि वह रीज़न क्या है, क्या गलती है जो आपका 2 साल या 4 या 5, जितना भी कह लो, जितने साल का आपका रिलेशनशिप रहा हो, वो पल भर में ख़त्म क्यों हुआ? क्यों हुआ आप दोनों पल भर में एक दूसरे से अलग हो गए हमेशा हमेशा के लिए? तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि वह रीज़न क्या है, वह गलती कौन सी है जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए। अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट पर क्या होता है कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया भी है कि छोटी छोटी लड़ाइयाँ बहुत कुछ कर जाती हैं और बहुत कुछ नहीं कर पाती। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सारी गलती आपकी, या ऐसी कोई लड़ाई हुई है, कोई मतलब ऐसा कुछ हुआ है, तो यार प्लीज़ सारी गलतियाँ एक्सेप्ट कीजिए और कहीं जा कर के आराम से उनसे मुलाकात कीजिए, बैठ कर के प्यार से बात कीजिए यार। वो सारी बात उनके सामने रखिए, सारी गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए और सारी चीज़ उनके सामने रखिए, माफ़ी मांगिए। और यहाँ पर एक बात और, सभी लोगों के सभी ये माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। दोस्तों मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ
कि अगर आपका 4 या 3 जितने साल का रिलेशनशिप हुआ या रहा हो, अगर वो आपकी माफ़ी मांगने से वापस दोबारा ठीक हो जाता है या होने की संभावना है, तो यार इसमें माफ़ी मांगना कोई बड़ी बात नहीं है। और ना ही माफ़ी मांगने से आपका ईमान कम हो सकता है। समझ रहे हैं आपको? तो यार सोचते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं, किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे एक बात याद आई मेरे को, यार हम तो इंसान हैं, जब ईश्वर झुक सकता है ना, तो फिर हम किस लाइन में? तो यार जाइए आराम से, माफ़ी मांगिए और वो सारी बात उनके सामने रखिए। और हाँ, अगर इतना सब कुछ करने के बाद वो नहीं मानते, तो यार आराम से वहाँ से उठ कर के और उनसे 2-3 बातें बता रहा हूँ मैं आपको, बोल करके आराम से चल जाए। पहली बात जो बोल रहे हैं कि जो भी मेरे साथ हुआ बहुत अच्छा हुआ, और आने वाले कल में जो भी होगा बहुत अच्छा ही होगा, और तुम जाओ यार, जी लो अपनी ज़िंदगी, खुश रहो, मेरा जो भी होगा मैं देख लूँगा, और तुम परेशान मत होना। बस ये सारी बातें बोल करके वहाँ से आराम से उठ करके चल देना। और अगर याद रखें, अगर ज़्यादा बात करने की कोशिश करोगे, कोई होता नहीं है कि भाई हम कुछ बोलते रहते हैं और सामने वाला कोई रिप्लाई नहीं कर रहा हो, ना कुछ बोल रहा हो। क्यों? क्योंकि उनको मतलब उससे आपकी बातों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, और नहीं पड़ता है। क्योंकि ऐसा मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा बोलोगे, ज़्यादा बात करने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है फिर भी कोई बहस हो जाए, लड़ाई हो जाए, गुस्से में कुछ वो आपको बोल लें, फिर वो आपको बर्दाश्त ना हो तो आप उनको बोल दो, होता है ना। तो यार प्लीज़, अगर ऐसा इतना सब कुछ करने के बाद वो नहीं मानते, तो आराम से वहाँ से उठ करके चल लेना। अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पर, जो कि बहुत ख़ास होने वाला है कुछ लोगों के लिए, बट मैंने तो ऐसा नहीं किया था, खुद को संभाला था मैंने। कुछ लोग क्या होते हैं कि जिस वक्त ब्रेकअप होता है या एक दूसरे से अलग होते हैं, तो मैं मानता हूँ भाई, मैं सारी बात मानता हूँ, हर चीज़ समझता हूँ कि बुरा लगता है, गुस्सा भी लगता है, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता उस वक्त, कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है कि यार क्या करूँ, सुना दूँ क्या, फ़ोन लगाऊँ, कॉल करते, मैसेज करते, बहुत से मतलब ऐसा अजीब सा, ऐसा लगता है जैसे किसी ने मतलब सर में कोई भारी सा पत्थर गिरा दिया हो, ऐसा लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और उसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम नहीं सॉरी, कुछ लोग करते हैं, ब्रेकअप होने के बाद कुछ स्मोक करने लगते हैं, कुछ ड्रिंक्स करने लगते हैं, कहीं यहाँ जा रहा है, कहीं वहाँ जा रहा है। और 2-4 दोस्त भी ऐसे होते हैं ना करने की, भाई आज चल तेरा ब्रेकअप हो गया, चल दोनों आराम से बैठकर 2-2 पैक लगाते हैं, स्मोक करते हैं, क्योंकि ब्रेकअप हुआ ना, तो ज़रूरी है करना ये सब। तो यार मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि भाई स्मोक ड्रिंक्स करना, ये सब, इनसे कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, आपकी स्मोक करने से, आपके ड्रिंक्स करने से सामने वाले को फ़र्क पड़ेगा, मुझे आपके बारे में इतना सोच मतलब सुनेगी, मतलब कि नहीं वो बंदा ड्रिंक कर रहा है, वैसा कर रहा है, आपको लगता है कि नहीं फिर से दोबारा ऐसा हो, मतलब पहले जैसा हो जाए, तो भाई आपके ड्रिंक करने से आप कुछ भी कर लेना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसको आपके ड्रिंक्स करने से ना तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, और ना ही स्मोक करने से कुछ फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा तो सिर्फ आपको और आपके घर वालों को। ये बात हमेशा याद रखना दोस्त, हमेशा। इसमें आपका ही नुकसान होगा, उसका कुछ नहीं आएगा, आपका ही नुकसान होगा। तो प्लीज़ मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि यार ऐसा कुछ मत करना जिससे आपकी फैमिली वालों को, आपके मम्मी पापा को कुछ ऐसा मतलब बड़ी मुसीबत सामने आकर खड़ी हो जाए। कुछ मत करना ऐसा। हुआ है बस खुद को संभालना, और मतलब ये सोच के सबको एक्सेप्ट करना कि भाई जो हुआ अच्छा हुआ, और शायद हमारा मतलब उसका मतलब आपका और उसका एक तक का साथ था,
बस ये सब बुला के अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना है यार। और फालतू की बातों में सब में कुछ नहीं लगा। और हाँ, एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा, देखो यार, अगर किस्मत में होगी या किस्मत में होगा तो कहीं नहीं जाएगा यार। ये 100% सच्चाई है। अगर किस्मत में होगी यार होगा तो कोई लाख कोशिश कर ले, कोई थर्ड पर्सन, कोई भी थर्ड क्या फोर्थ फाइव सिक्स जितने भी हो, वे सारे क्यों ना आ जाएं, तब भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा अगर किस्मत में होगा तो। ये बात हमेशा याद रखना। तो ऐसा कुछ मत करना दोस्त जिससे आपके घर वालों को फ़र्क पड़े और कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाए। ऐसा कुछ मत करना। बस इंतज़ार करो, समय का इंतज़ार करो और आगे की ओर बढ़ो यार। अब आते हैं हमारे 4th पॉइंट पर। मैं जी नहीं सकता, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊँगा, रह नहीं पाऊँगी, जी नहीं पाऊँगा, जी नहीं पाऊँगी, मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगी। बहुत से लोग होते हैं इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं। तो यार एक बात बोलना चाहूँगा कि यार अगर कोई जाना चाहता है तो जाने दो यार, क्योंकि रो कर ब्लफ कर रिश्ते नहीं बनाए जाते हैं। अगर आप किसी के सामने रोते हो या रोती हो तो उसमें आपका ही नुकसान है। तो हाँ, इतना ज़रूर है, अगर रोने वाली बात हो, अगर सच्चा प्यार वो आपका या आपकी या आपका जो भी है सच्चा प्यार है, तो रोने की तो दूर की बात, वो आपकी आंखों में आंसू भी नहीं आने देगा। तो रोना तो दूर की बात है अगर सच्चा प्यार है तो यार किसी के सामने रो कर गिड़गिड़ा रहे हो, तुम भीख मांग रहे हो अपने प्यार की, तो यार ये सब गलत है। सबसे पहले तो रोना तो बिल्कुल भी नहीं है, गिड़गिड़ाना बिल्कुल नहीं, रोना ना अपने प्यार की भीख मांगना है। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है पता है आपको? आइए मैं बताता हूँ। जो आपकी इज्जत थोड़ी बहुत रहती है उसकी नज़रों में, जो पहले इज्जत थी वो थोड़ी बहुत रहती है, तो आप क्या करते हो कि रो कर गिड़गिड़ा कर अपने प्यार की भीख मांगने लगते हो। समझ रहे बात को? उसी उन्हीं सब बातों को लेकर के वो इंसान अपने आप को क्या समझने लगता है, मतलब रानी समझने लगती है, राजा समझ, मतलब कुछ भी हो ऐसा वो समझने लगते हैं कुछ लोग। यार याद रखना, किसी के सामने रो कर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी मत खोना दोस्त। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर एक बार वो डाउन हो गई या किसी के सामने झुक कर या किसी के सामने गिर गई या कुछ भी हो, तो वह ज़िंदगी भर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को उसके सामने जो पहले थी वैसी नहीं बना पाओगे अगर एक बार गिर गई तो। हाँ, इतना ज़रूर बोलूँगा, अगर आप में हिम्मत है तो मेहनत करो यार। अगर आप कंटिन्यू रेगुलर अपने काम पर फोकस करते हो उसके जाने के बाद, तो मैं वादे के साथ बोल रहा हूँ दोस्त, जो पहले सेल्फ रिस्पेक्ट थी, जो पहले थी, उससे कई गुना ज़्यादा उसकी नज़रों में बढ़ जाएगी, कई गुना ज़्यादा। समझ रहे हैं आप? तो यार किसी के सामने रोने से गिड़गिड़ाने से रिश्ते नहीं बनाए जाते, और ना ही कोई, अगर ऐसा होता तो भगवान श्री कृष्ण भी रोए थे यार, राधा के लिए बहुत गिड़गिड़ाए थे, बहुत रोए थे। तो क्या राधा उनके मिल पाई थी? नहीं मिली थी ना। तो ऐसा प्लीज़ कभी मत करना कि किसी के सामने रोना पड़े या गिड़गिड़ाना पड़े, ऐसा कभी मत करना यार। मेहनत करो, आगे की ओर बढ़ो यार। और यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा कि किसी के चले जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। अगर जाने वाले के नाम का बहाना लेकर कोई अपनी ज़िंदगी को तबाह करता है तो वो अपने प्रेम का ही नहीं, उसका भी अपमान करता है जो चला गया। तो प्लीज़ ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। एक नई ज़िंदगी स्टार्ट कीजिए और आगे की ओर। अब आते हैं हमारे लास्ट और अंतिम 5th पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 5, जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ख़ास है। सबसे पहले तो आपको अपना माइंड सेट करना है। किस चीज़ के लिए? सबसे पहले आपको सोचना है, क्या मुझे सच्ची में अपने प्यार से मूव ऑन करना है या सच में उससे दूर जाना है? मतलब हर तरह से माइंड सेट करना है कि अगर आप जाना चाहते हो
समझ रहे हैं। अगर आप अपने प्यार से दूर जाना चाहते हो या मूव ऑन करना चाहते हो या उसकी यादों से दूर जाना चाहते हो तो सबसे पहले तो अपने माइंड सेट कीजिए और अपने माइंड को एक जगह फोकस कीजिए। कहाँ पर? अपनी कैरियर पर। समझ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको माइंड सेट करना है और जो हुआ अपने पास्ट को भूल कर भी याद नहीं करना। आपके पास, मैं मानता हूँ कि शायद फ़ोटोज़ होंगे, बहुत से ऐसे सोशल मीडिया मतलब ऐसे कनेक्शन होंगे, फ़ोटोज़ हो गए, वीडियोज़ हो गए, कॉल रिकॉर्डिंग्स हो गई, चैट्स वगैरह, मतलब बहुत से कुछ होंगे। मेरे पास भी थे। तो आपको वो बार बार नहीं देखना है और ना ही वो चैट्स याद करना है, ना ही वो सीन याद करना, मतलब वो पल भूल कर भी याद नहीं करना। आपको जितना हो सके उन सारी चीज़ों को एक जगह, मतलब आपको लगता है कि आपके फ़ोन में भाई आप संभाल कर रखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक डिवाइस लीजिए, डिवाइस में बढ़िया आराम से कन्वर्ट कराइए, आराम से कहीं रख दीजिए फ़ोन को एकदम रीसेट, ताकि लगे आपको नहीं यार कोई दिक्कत नहीं, फ़ोन में कोई नहीं है। और जब भी आप अपना फ़ोन देखो, चेक करो तो ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, और जब मिलेगा नहीं तो ऐसा कोई मिस भी नहीं कर पाओगे। आप किसी चीज़ को मिस नहीं कर पाओगे। समझ रहे हैं आप। तो ना ही कोई फ़ोटोज़ को बार बार देखना है, ना कोई चैट्स को, ना कोई रिकॉर्डिंग सुनना है बार बार, ना ही, मतलब कुल मिला के ये कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अपने पास्ट को भूल कर भी आपको याद नहीं करना है अगर आप सच्चे प्यार से मूव ऑन करना चाहते हैं तो। ये बात हमेशा याद रखना। मैं मानता हूँ कि तकलीफ़ हो गई, मुझे भी तकलीफ़ हुई है, बहुत तकलीफ़ हुई है। और मैं पहले फर्स्ट पॉइंट में बता चुका हूँ कि यार देखो, सच्चा प्यार होगा तो इतना आसान नहीं है भुला पाना जितना आप सोच रहे हो, जितना लोग बताते हैं कि नहीं भाई 1 महीने में भूल जाएंगे, 2 महीने में भुला दोगे। ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा घंटा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। अगर सच्चाई मोहब्बत, सच्चा प्यार है तो कोई तुम्हारा वो पानी का गिलास नहीं जो लिया और गट 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 करके पी के ख़त्म कर दिया। सच्ची मोहब्बत है भाई, सच्ची मोहब्बत, कई सालों का प्यार है, शिद्दत वाला। तो इतना आसान नहीं है यार सच्चे प्यार को मूव ऑन कर पाना। हाँ, अगर आप कोशिश करते हो, जो मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ों को, सारे रूल्स को फॉलो करते हो तो भाई कम से कम 1 साल, 1 ईयर का टारगेट तो होना चाहिए। और अंत में यही बोलना चाहूँगा कि यार जो हुआ अच्छा हुआ ही सोच करके भूल जाना सब कुछ, और मेहनत करना यार, आगे की ओर बढ़ो। और यहाँ पर एक लाइन से याद आई मेरे को कि मेहनत तब तक करना जब तक आपकी कामयाबी की छनक उनके कानों तक ना पहुँचे। तब उनको एहसास हुआ कि यार मैंने पत्थर जमा करते करते हीरा खो दिया। तब जाके एहसास होगा उनको। समझ रहे? तो यार मेहनत करो और आगे की ओर बढ़ो। और कहते नहीं है कि कुछ कर दिखाओ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो मेहनत करिए। और आइए दोस्तों, अब मैं बता लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। और मैंने नॉर्मल सी बात है, मैंने वीडियो को सादा, कुछ वैसे ही, ना खिचड़ी पकाई ना कुछ भी नहीं, तो सादा सिंपल रखा मैंने अपने वीडियो को। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक बात और, अगर कोई मेरी लव स्टोरी सुनना चाहता है तो लव स्टोरी सुनाने का टारगेट रखता हूँ मैं 100 के सब्सक्राइबर। जिस दिन 100 के सब्सक्राइबर हो गए उस दिन मैं अपनी लव स्टोरी सुनाऊंगा सबको, सभी को सुनाऊंगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और कौन कौन मेरी लव स्टोरी को सुनने के लिए बेचैन है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेहनत कीजिए दोस्तों। और अब मैं आप सभी से बता लेता हूँ, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।